नमस्कार बच्चों। आज मैं बात करने जा रहा हूं कक्षा 10वीं के उन बच्चों के लिए जो इस साल सत्र 2021-22 में एग्जाम में बैठ रहे हैं और एसए वन की पेपर होने वाली है। एसए वन का पेपर होने वाला है और उनके मन में एक दुविधा है जो कि हम किस प्रकार से तैयारी करें जो कि अच्छे नंबर से पास हो। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है, जो इस सीबीएसई ने इस बार जो पेपर है दो भागों में लेने का फैसला किया। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जो अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के महीने में होगा और दूसरा फाइनल पेपर होगा। तो हम चर्चा करते हैं और सिलेबस की ओर देखते हैं किस प्रकार का सिलेबस है और कैसे हम तैयारी करें। सबसे पहले जो आपको पेपर में इस बार सिलेबस दिया गया, सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। जो ये ऐसे ऊपर वाला ऐसे वन का है और ये ऐसे टू का है। ये ऐसे टू है और ये ऐसे वन है। ऐसे वन में 40 नंबर का आपका पेपर आएगा और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव इंटरनल असेसमेंट होगा। यहाँ 10 नंबर और 10 नंबर यहाँ पे, यानी कुल 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें आपको पास जिसमें कम से कम आप 13 नंबर 14 नंबर ला सकते हैं। तो आपको पास होने के लिए 20 नंबर की आवश्यकता है, जिससे आप 10वीं में पास हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ये पेपर देखिए, ये ऐसे वन में आपको जो बटा हुआ है, सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए जो हम ऐसे वन में ही पास हो जाएं। ऐसे वन के भरोसे ना बैठे, ऐसे वन में ही पास हो जाए, क्योंकि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें टर्म एंड कंडीशन की बात की गई है, किन किन परिस्थितियों में पेपर का क्या प्रभाव होगा। यदि आप ऐसे वन में पास हो जाते हैं तो ऐसे टू में आपको पास होने के लिए अच्छे नंबर की आवश्यकता के लिए आप तैयारी कर सकते। यदि ऐसे वन में पास हो जाते हैं, किसी कारणवश ऐसे वन का पेपर होता है और ऐसे टू का पेपर, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है जो कि उस टाइम में कोरोना फिर से वापस आ सकता है, तो नहीं भी हो सकता, कुछ परसेंटेज उसके लिए भी संभावना है। तो उस कंडीशन में कहा गया है, यदि आप जो यहाँ पे आपने नंबर लाया है उसी को यहाँ पे मानी डबल कर दिया जाएगा। यदि ऐसे टू नहीं होता, यदि ऐसे टू नहीं होता है, नहीं होता, तो ऐसे वन के नंबर को डबल कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। यदि आप यहाँ पे 20-21 नंबर ले आए रहते हैं पहले ही पास होने के लिए, तो आप उसमें 40, उसका डबल हो जाएगा या उससे भी ज्यादा आप तैयारी करें, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है जो कि ऐसे वन में ही आपको पास होना है। ऐसे टू के भरोसे आप ना बैठे, ऐसे वन में ही तैयारी इस तरह करें जो कि आप पास हो जाएं अच्छे नंबर से। अब ऐसे वन में जो टॉपिक आ रहा है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। चैप्टर 1 6 नंबर का आएगा, चैप्टर 2 5 नंबर का और चैप्टर 3 भी 5 नंबर का, जिससे ये दिया हुआ 10 नंबर। अब आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या ये ज्योमेट्री से जो है यहाँ पे दिया हुआ ज्योमेट्री में आपसे कहा जा रहा है, जो ज्योमेट्री के सवाल आएंगे 6 नंबर का। तो ज्योमेट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 6, ये 6 नंबर का आएगा।
उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 6 नंबर का आएगा, जो निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर नंबर 7 है, ये भी 6 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 8 के बारे में कह रहा है। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, जो 5 नंबर का आ रहा है। ये चैप्टर नंबर 8 आपको 5 नंबर का आएगा। और ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी चैप्टर नंबर 12 जो मेंसुरेशन में आता है, वो 4 नंबर का है। ये 4 नंबर का, और ये प्रायिकता 3 नंबर का। तो कुल मिलाकर के आपके 40 नंबर बनते हैं। ये इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चैप्टर नंबर है। चैप्टर नंबर 1 6 नंबर का, चैप्टर नंबर 2 5 नंबर का, चैप्टर नंबर 3 5 नंबर का। ये एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 6 नंबर का, चैप्टर नंबर 7 6 नंबर का, चैप्टर नंबर 8 5 नंबर का, चैप्टर नंबर 12 4 नंबर, चैप्टर नंबर 15 ये आ रहा है आपको 3 नंबर का। तो कुल मिलाकर के ये 40 नंबर यहाँ पे आते हैं। और साथ ही 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट का आएंगे, जिसमें पोर्टफोलियो 5 नंबर का, जो 2 नंबर SA1 में, 3 नंबर SA2 में, 2 पार्टों में बांटा गया। कुछ चैप्टर 1 के लिए मतलब SA1 के लिए, कुछ चैप्टर मतलब कुछ मार्क्स SA2 के लिए दिया गया। तो पोर्टफोलियो हो गया, सब्जेक्ट इनरिचमेंट का हो गया, या लैब मैनुअल हो गया, यूनिट टेस्ट होता है वो हो गया। तो उसके 20 नंबर है, वो आप अलग मान के चले। तो इसमें यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं, कम से कम आपको यहाँ पे पास होने के लिए 20 नंबर से ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। यदि 20 नंबर से ज़्यादा ले आते हैं तो आप न सिर्फ पास हो जाएंगे, बल्कि कहीं ऐसा हुआ जो कि SA2 का पेपर नहीं हो पाया, तो 20 नंबर और आपके इंटरनल के जो नंबर हैं, इस 40 में से 20 लाने का प्रयास करें, इंटरनल को छोड़ करके। 20 यदि आप ले आते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप अपनी तैयारी जहां तक करें उसके लिए कम है। लेकिन SA1 में आप ये ध्यान रखें जो कि हमें पास से ज़्यादा लाना है। यदि आप यहाँ पास हुए तो कहीं ना कहीं ये रहेगा, एक मन में कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं पास हो गया, अब थोड़ी सी तैयारी करूँगा अपने नंबर के लिए। कहीं वो किसी कारणवश SA2 नहीं हो पाया, तो आपके मन में ये तो रहेगा जो कि मैं पास हो गया और इसका डबल नंबर जुड़ जाना है। और किसी कारणवश आपका नंबर कम आया यहाँ पे, तो आपके मन में एक तरह से अविश्वास हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, आप टूट सकते हैं जो कि मेरा ऐसे पे टू कहीं पेपर SA2 का नहीं हुआ तो मैं रह जाऊंगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप इस तरह तैयारी करें जो SA2 से पहले ही आप पास हो जाएं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस बार 3 तरह के सवाल दिए गए हैं, 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। आइए उस उन 3 तरह के सवालों को देखें, किस किस तरह का सवाल आ सकता है। एक तो पहले से ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की आदत है, मल्टीपल चॉइस, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसमें से कोई एक आंसर सही होता है। एक इस तरह के सवाल का इंट्रोड्यूस हुआ है, असर्टेन रीजनिंग टाइप, अभिकथन कारण के प्रश्न। इसमें आपको ऊपर ही दिया होगा जो कि एक कथन दिया होगा और एक रीजनिंग दिया होगा, उसका रीजन दिया होगा, जिसको अभिकथन या इसमें एक ही जगह लिखा होगा बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन, यानी A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। या दूसरा होगा
ए और आर दोनों अपने अपने स्थान पे सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, डिस एक्सप्लेन नहीं करता है। तीसरा है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है। चौथा है ए गलत है और आर सही है। इस तरह के प्रश्न का भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कभी कभार साइंस के पेपर में आप देखते थे, ये मैथ में भी इस बार आएगा। तो एक इस तरह के प्रश्न का भी इंट्रोड्यूस हुआ है। बाकी इसमें भी मल्टीपल चॉइस रहेगा, लेकिन एक ही जगह ये दिया रहेगा अभिकथन और ये वाला। और अगला मतलब बाकी में आपको सिर्फ ऑप्शन दिया जाएगा, कोई सवाल दे देगा और उस पे आधारित आपको ए बी सी डी इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। और बाकी सारे मल्टीपल चॉइस ही सवाल होंगे, इसमें भी जो 4 ऑप्शन दिए मल्टीपल चॉइस के ही हैं। एक और जो पिछले साल से ही आप पढ़ते आ रहे केस स्टडी टाइप। अब अगला केस स्टडी टाइप सवाल, जिसका इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस पिछले साल ही हो गया था पेपरों में। तो जैसे ये सवाल दिया है, इसमें कुछ जैसे कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पे 2-4 लाइन लिख दिया जाएगा, समस्या दे दी जाएगी, उस पे आधारित आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे कोविड के बारे में कुछ बातें दे दिया गया और उस पे आधारित सवाल इससे पूछा जा रहा है, जिसको केस स्टडी टाइप या कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी इसको नाम देते हैं। यानी आपको थोड़ा सा उससे संबंध में जोड़ करके सवाल दिया जाएगा, किसी सिचुएशन को आपके सामने रख दिया जाएगा और आपसे उसके बारे में कहा जाएगा जो कि आप इसको डिस्क्राइब करें। इसको देख लें और उससे संबंधित नीचे 4-5 प्रश्न दे दिए जाएंगे उस समस्या पे आधारित, जिसको समस्या आधारित प्रश्न, केस स्टडी टाइप सवाल या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। तो मुख्यतः ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है, इसमें पहला आएगा एमसीक्यू, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तीसरा मतलब पहला ये आएगा। दूसरा आएगा कथन और अभिकथन और कारण बेस्ड अभिकथन, एसर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड, कारण पर आधारित सवाल आएगा। तीसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड या केस स्टडी। केस स्टडी सवाल से रिलेटेड सवाल आएगा, तो उसको तैयारी करें। ये मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो एमसीक्यू या जो पेपर होगा ओएमआर सीट पे होगा। ओएमआर सीट जो होता है जिसमें आपको जैसे 1 2 3 प्रश्न लिखे होंगे, इसके सामने गोला लगा होगा, यहाँ पे ऑप्शन जैसे होगा ए बी सी डी, तो जिसका जो आंसर होगा उसके सामने गोला लगाना है, गोला भरना है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 का बी सही है और ए का डी सही है, तो इस तरह से गोला लगाने के लिए प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें जो कि किससे तैयारी करें, कैसे तैयारी करें जो कि हम ना सिर्फ पास हो बल्कि अच्छे नंबर से पास हो। तो उसके लिए हम जो तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए जो कि चैप्टर 1 2 3 और 1 2 3 को पहले अच्छी तरह पढ़ ले, स्टेप बाय स्टेप चले। पहले इन तीनों पहला हमें हमारा स्टेप हो, हम पास होने लायक नंबर लाएं। तो पास होने लायक नंबर ऐसे 1 में ही ले आए, यानी 20 से ऊपर लाना है। तो पहले हमें ये तैयार करना है जो पहले 1 2 3 और फिर छठा और सातवां, इसकी तैयारी अच्छे से कर ले। पहले स्टेप में ये करें, पहले 1 2 3, फिर आप दूसरे स्टेप में ये करें। यदि ये हो जाता है तो उसके बाद तीसरे स्टेप में ये और चौथे स्टेप में ये। फिर आप यदि क्योंकि ये इस सबसे आधारित प्रश्न है, आप
ये चैप्टर आपके लिए नया है, चैप्टर नंबर 8, तो ये सबसे लास्ट में रखें। और लास्ट में रखने से ये होगा जो कि तत्काल याद रहेगा, तो आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पेपर दे। बाकी आप के ऊपर निर्भर है जो कि आप किस प्रकार से उसको तैयार करते हैं। तो मेरा ये पहले मानना है जो कि चैप्टर 3 तक पहले कर ले, दूसरे स्टेप में ये करें, और तीसरे स्टेप में आप चैप्टर 15 और चैप्टर 12 करें, और लास्ट में ये करें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है जो कि समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।